हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 3 आव्यूह, चैप्टर 5 सततता और अवकलनीयता, चैप्टर 9 अवकल समीकरण को समाप्त कर चुके हैं। आज बच्चों हम एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बच्चों, ये हमारे क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन का चैप्टर 2 है, जिसका नाम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। तो बच्चों, इस चैप्टर में प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हम आपको इस चैप्टर के कुछ बेसिक को बताएंगे, जिसे याद करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उन फार्मूलों को नहीं याद करेंगे तो इस पर आधारित सवाल को नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बेसिक को देखते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमारा कुल 13 प्रमेय दिया गया है और हर प्रमेय में हमारा फार्मूला दिया गया है। तो सबसे पहले हम प्रमेय 1 की बात करते हैं। तो बच्चों, इस प्रमेय में हमारा फार्मूला दिया गया है। पहला फार्मूला है साइन इनवर्स साइन थीटा। इसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है? थीटा होती है। साइन इनवर्स अगर हमारा बाहर दिया है, ब्रैकेट में साइन थीटा दिया है, तो इसकी वैल्यू हमारी बच्चों थीटा आएगी, क्योंकि साइन इनवर्स हमारा मतलब अपोजिट है। साइन तो अपोजिट हम जानते हैं कि जो अपोजिट होता है वो काट देता है, तो साइन इनवर्स से साइन हमारा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या? केवल हमारा बच्चों थीटा बचेगा। इसी तरह दूसरा वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा फार्मूला कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस थीटा। बच्चों, यहाँ कॉस इनवर्स से कॉस हमारा कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा? थीटा। तीसरा फार्मूला हमारा क्या होता है? टेन इनवर्स टेन थीटा। यहाँ पे बच्चों हमारा क्या होगा? टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? थीटा बचेगा। इसी प्रकार बच्चों हमारा और क्या होता है? होता है कॉट इनवर्स कॉट थीटा। यहाँ पे बच्चों कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल होगा, क्या बच जाएगा? थीटा बच जाएगा। बच्चों, ये हमारा इससे कैंसिल होता है और ये हमारा जो थीटा है ये हमारा बचता जाता है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स सेक थीटा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? सेक इनवर्स से सेक हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? थीटा। 6 नंबर क्या हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में कॉसेक थीटा। तो बच्चों यहाँ से हमारा कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा? थीटा। तो बच्चों, ये हमारे कुछ फार्मूले हैं, जिसे अगर आप याद कर लेंगे तो चैप्टर 2 के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो बच्चों, हम जानते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री में 6 ही फंक्शन होते हैं, एक साइन कॉस टेन और साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। तो बच्चों, ये हमारा प्रमेय 1 में कुछ फार्मूले थे। चलते हैं देखते हैं प्रमेय नंबर 2 में। बच्चों, आप इन फार्मूले को कहीं पे नोट कर लीजिएगा। बच्चों, हमारा प्रमेय 2 में फार्मूला दिया है। जैसे पहला फार्मूला हमारा हो गया साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स थीटा। अब तक क्या था बच्चों? हमारा इनवर्स का जो इनवर्स वाला पार्ट बाहर था और साइन हमारा अंदर था, लेकिन अब जो इनवर्स का पार्ट है वो अंदर हो गया है, साइन हमारा बाहर हो गया। तो बच्चों, यहाँ पे भी वही होगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा, क्या बचेगा? थीटा बचेगा। इसी प्रकार दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? कॉस कॉस इनवर्स थीटा। यहाँ पे बच्चों क्या होगा? कॉस से कॉस कैंसिल हो, इनवर्स कैंसिल होगा, यहाँ पे भी थीटा आएगा। तीसरा हो जाएगा टेन टेन इनवर्स थीटा। यहाँ पे भी बच्चों क्या होगा? टेन से टेन इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा थीटा। 4 नंबर क्या हो जाएगा? टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट कॉट इनवर्स थीटा। यहाँ पे भी बच्चों हमारा कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? थीटा बचेगा। 5 नंबर सेक ब्रैकेट में सेक इनवर्स थीटा। ये बच्चों सेक से सेक इनवर्स कैंसिल होगा, क्या बचेगा? थीटा बचेगा। 6 में क्या हो जाएगा? कॉसेक ब्रैकेट में कॉसेक इनवर्स थीटा। यहाँ पे बच्चों कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कैंसिल होकर क्या बचेगा? थीटा। तो बच्चों, ये प्रमेय 2 में था। प्रमेय 1 और 2 हमारा सेम एक ही जैसे होता है। प्रमेय 1 में क्या होता है बच्चों? ये इनवर्स वाला पार्ट बाहर होता है, प्रमेय 2 में इनवर्स वाला पार्ट अंदर होता है, और सबको कैंसिल करने पे हमारा क्या बचता है? थीटा बचता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रमेय नंबर 3। आप इसे नोट कर लीजिएगा। बच्चों, हमारा प्रमेय नंबर 3 में फार्मूला दिया गया है। पहला फार्मूला है
साइन इनवर्स यक्स इक्वल कॉसेक इनवर्स 1/x। यानी बच्चों हमारा साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर साइन इनवर्स x है तो इसका उल्टा क्या हो जाता है, ये हमारा इक्वल हो जाता है कॉसेक इनवर्स x का अपोजिट हो जाएगा 1/x। इसी प्रकार कॉस इनवर्स x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक इनवर्स, और x का उल्टा क्या हो जाएगा 1/x। तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स x इक्वल, tan का अपोजिट क्या होता है कॉट इनवर्स, और x का क्या हो जाएगा 1/x। तो बच्चों प्रमेय नंबर 3 में हमारा ये 3 फार्मूला दिया गया है, इसे आप नोट कर लीजिए। हम चलते हैं प्रमेय नंबर 4 पर। बच्चों हमारा प्रमेय नंबर 4 में फार्मूला दिया गया है। पहला फार्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2। बच्चों अगर हमारा x दोनों जगह हमारा कोणांक सेम है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है, तो इसका ये इक्वल हमारा होता है π/2। यानी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल क्या होगा बच्चों π/2। दूसरा फार्मूला हमारा क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल क्या होता है बच्चों π/2। तीसरा फार्मूला हमारा क्या होता है, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल π/2। बच्चों ये क्या होता है हमारा, साइन कॉस में ये रिलेशन होता है, टैन कॉट में ये, सेक और कॉसेक में ये रिलेशन होता है। तो बच्चों आप इसे कहीं पे नोट कर लीजिएगा। जब हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूले हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बच्चों चलते हैं प्रमेय नंबर 5 पर। बच्चों हमारा प्रमेय नंबर 5 में दिया है साइन इनवर्स ब्रैकेट में -x, अगर इस रूप में दिया है तो इसका फार्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स x। यानी बच्चों अगर साइन इनवर्स -x दिया है तो माइनस हमारा कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर दिया है कॉसेक इनवर्स -x तो इसका भी फार्मूला हमारा क्या हो जाता है, माइनस हमारा साइन बाहर आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स x। इसी प्रकार अगर बच्चों हमारा दिया है tan इनवर्स -x तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है, माइनस tan इनवर्स x। तो बच्चों ये था हमारा प्रमेय नंबर 5 में 3 फार्मूले। चलते हैं नेक्स्ट प्रमेय, प्रमेय नंबर 6 पर। बच्चों हमारा प्रमेय नंबर 6 में दिया है, यदि दिया हो कॉस इनवर्स -x तो इसका ये नहीं होगा बच्चों माइनस कॉस इनवर्स x। अभी तक हम जो कर रहे थे साइन इनवर्स -x का माइनस साइन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -x का माइनस कॉसेक इनवर्स x, tan इनवर्स -x का माइनस tan इनवर्स x प्रमेय नंबर 5 में हम पढ़े। लेकिन हम कॉस सेक और कॉट को छोड़ दिए थे। क्यों छोड़ दिए थे बच्चों, क्योंकि इसका फार्मूला हमारा डिफरेंट होता है। कॉस इनवर्स -x का फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इसमें क्या होता है बच्चों, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। इसी प्रकार दूसरा फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स -x, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x। इसी प्रकार बच्चों तीसरा फार्मूला क्या होगा, कॉट इनवर्स -x, इसका फार्मूला हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो बच्चों प्रमेय नंबर 6 में हमारे ये 3 फार्मूले थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रमेय, प्रमेय नंबर 7 पर। प्रमेय नंबर 7 में दिया है बच्चों, जैसे अगर हमारा दिया हो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y तो इसका फार्मूला बच्चों क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट में x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों हमारा किसका फार्मूला होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। इसी प्रकार अगर हमारा यहाँ प्लस की जगह माइनस का सिंबल आ गया, साइन इनवर्स x प्लस की जगह बच्चों क्या आ गया, माइनस साइन इनवर्स y, तो इसका फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ प्लस है बच्चों वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये हमारा किसका फार्मूला है बच्चों, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। इसी प्रकार प्रमेय नंबर 8 में हमारा क्या दिया है, प्रमेय 8 में दिया है बच्चों, अगर हमारा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y आ गया तो इसका फार्मूला क्या होगा, कॉस इनवर्स x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार अगर बच्चों हमारा दूसरा फार्मूला दे दिया, कॉस इनवर्स x प्लस की जगह माइनस दे दिया कॉस इनवर्स y, तो इसका फार्मूला हम बच्चों क्या लगाएंगे, कॉस इनवर्स x y प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें बच्चों क्या होता है, उल्टा होता है। जब हमारा यहाँ प्लस होता है तो हम माइनस का साइन लेते हैं, जब माइनस होता है तो हम प्लस का साइन लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा साइन और कॉस के फार्मूले हैं। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इन्हीं फार्मूलों को लगाएंगे, इसलिए बच्चों आप इन्हें नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलते हैं प्रमेय नंबर 9 और 10 पर। बच्चों हमारा प्रमेय नंबर 9 में क्या फार्मूला दिया है, यदि हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये दिया है तो इसका फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होता है बच्चों, जब x और y का मान हमारा 0 से ग्रेटर होता है। कब होता है बच्चों, जब x y ग्रेटर होता है 0 और x y लेस देन होता है 1। इसी प्रकार बच्चों प्रमेय 10 में हमारा फार्मूला क्या दिया है, प्रमेय 10 में हमारा फार्मूला दिया है, यदि tan इनवर्स x प्लस की जगह क्या हो बच्चों, माइनस हो, tan इनवर्स y, तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x, जहाँ प्लस है वहाँ क्या हो जाएगा माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ क्या हो जाएगा प्लस। ये कब होता है बच्चों, जब एक्स वाई हमारा ग्रेटर होता है -1 से। तो बच्चों ये था हमारा प्रमेय 9 और 10, इसे आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रमेय, प्रमेय नंबर 11 पर। बच्चों हमारा प्रमेय नंबर 11 में क्या दिया है, पहला फार्मूला, यदि 2 साइन इनवर्स x है तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी तरह बच्चों अगर हमारा दिया है 2 साइन की जगह कॉस इनवर्स x दिया है तो इसका फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। और अगर बच्चों हमारा क्या दिया है 2 tan इनवर्स x, तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये प्रमेय नंबर 11 में हमारे 3 फार्मूले दिए गए हैं। इसी प्रकार प्रमेय नंबर 12 में हमारा क्या दिया है, प्रमेय नंबर 12 में हमारा दिया गया है बच्चों, यदि 2 tan इनवर्स x आया तो इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का ए भी फार्मूला है, ए भी, लेकिन यहाँ पे tan के पदों में दिया है, यहाँ tan इनवर्स का साइन के पदों में दिया है। ये हमारा बच्चों जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब हम आपको अच्छे से वहाँ पे समझाएंगे कि किस फार्मूले का यूज कहाँ पे होता है। अभी बस आप इसे नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसी प्रकार अगर 2 tan इनवर्स का हम और फार्मूला देखें तो क्या होता है बच्चों, कॉस के पदों में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए बच्चों 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला है, एक tan के पदों में, एक साइन के पदों में, एक कॉस के पदों में। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं हम इस चैप्टर के लास्ट प्रमेय, प्रमेय नंबर 13 पर। बच्चों प्रमेय नंबर 13 में हमारा फार्मूला दिया है, अगर दिया है 3 साइन इनवर्स x तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसी प्रकार अगर दिया है 3 कॉस इनवर्स x तो इसका फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसी प्रकार अगर बच्चों हमारा तीसरा दिया गया है 3 tan इनवर्स x
तो इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले। बच्चों आप इसे नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि हम जब इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करें और फार्मूले को लगाएं तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है और हमारे द्वारा बताए गए सवाल समझ में आते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, कल हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2A।